जेरेमिया का पत्र, जिसे जेरेमिया के पत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटा प्राचीन पाठ है जिसे अक्सर कुछ ईसाई परंपराओं में एपोक्रिफा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है। इसे कथित तौर पर पैगंबर यिर्मयाह द्वारा बेबीलोन में निर्वासित यहूदी समुदाय को लिखे गए एक पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें मूर्ति पूजा के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है। हालांकि इस पाठ का श्रेय यिर्मयाह को दिया जाता है, विद्वान आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि यह उसके द्वारा नहीं, बल्कि किसी अज्ञात लेखक द्वारा बाद के काल में संभवतः चौथी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। यिर्मयाह के पत्र की पूरी कहानी का सारांश यहाँ दिया गया है। यह पत्र उन यहूदी लोगों को संबोधित है जिन्हें यरूशलेम से बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया है। यिर्मयाह के रूप में लिखने वाले लेखक का उद्देश्य निर्वासित समुदाय को मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और चेतावनी देना है, विशेष रूप से मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा करने के खतरों के बारे में जिनका उन्हें बेबीलोन में सामना करना पड़ेगा। यिर्मयाह के पत्र का मुख्य विषय मूर्ति पूजा की निंदा है। पत्र में मूर्ति पूजा की मूर्खता और शून्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें लकड़ी, पत्थर और सोने की बेजान मूर्तियों की तुलना सच्चे जीवित ईश्वर से की गई है। लेखक लोगों से आग्रह करता है कि वे इन मूर्तियों से न डरें, क्योंकि उनके पास कार्य करने की कोई वास्तविक शक्ति या क्षमता नहीं है। मूर्तियों का विवरण। पत्र में मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी मानवीय शिल्प, कौशल और दिव्यता की कमी की ओर इशारा किया गया है। मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं, जिन पर सोने और चांदी की परत छड़ी हुई है, लेकिन वे निर्जीव वस्तुएं ही बनी रहती हैं। वे बोल, सुन या देख नहीं सकते, जिससे वे शक्तिहीन हो जाते हैं और उन्हें हिलाने डुलाने के लिए लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। मूर्ति पूजकों की आलोचना। लेखक उन लोगों की आलोचना करता है जो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन वस्तुओं का सम्मान करने की अतार्किकता पर प्रकाश डालते हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती हैं। अपने उपासकों की तो बात ही छोड़ दें। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हें अंततः शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत के समय मूर्तियां उन्हें नहीं बचाएंगी। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। पत्र में बार बार यहूदी निर्वासितों को चेतावनी दी गई है कि वे मूर्तियों की भव्यता या बेबीलोनियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों से धोखा न खाएं। यह निर्वासितों को इज़राइल के ईश्वर के प्रति वफादार रहने की सलाह देता है, जो एकमात्र सच्चा और जीवित ईश्वर है। वफादार बने रहने के लिए प्रोत्साहन। पूरे पत्र में लेखक यहूदी लोगों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने और बेबीलोन में मिलने वाले विदेशी रीति रिवाजों और प्रथाओं से न डरने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह संदेश दृढ़ता का है, जिसमें निर्वासितों से ईश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करने और झूठे देवताओं के आकर्षण को अस्वीकार करने का आग्रह किया गया है। यिर्मयाह का पत्र एक पत्र की शैली में लिखा गया है, लेकिन यह मूर्ति पूजा के खतरों पर एक उपदेश या विस्तारित प्रतिबिंब की तरह है। यह मूर्तियों की पूजा का मजाक उड़ाने के लिए अलंकारिक प्रश्नों और ज्वलंत कल्पना का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य इस संदेश को सुदृढ़ करना है कि ये झूठे देवता शक्तिहीन हैं। पत्र में कई अन्य बाइबल ग्रंथों की तरह एक कथात्मक संरचना नहीं है, बल्कि एक दोहराव पैटर्न का पालन किया गया है, जिसमें अपने मामले को मजबूती से रखने के लिए समान बिंदुओं पर जोर दिया गया है।